हेलो एवरीवन, आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आए हैं जिनमें नाम दिया जाता है और उससे हमें उस कार्बनिक अणु का स्ट्रक्चर बनाना होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो नाम में हमें कार्बन की संख्या जिस शब्द से पता चले सबसे पहले उसको देखना चाहिए। ठीक है, देखें आप, पहला 2 एथिल 3 डाइमेथिल हेक्सेन, यानी कि यहां से हमें क्या बात पता चलती है कि कार्बन की जो श्रृंखला है वो कितने कार्बन की पता चलेगी हमें, हेक्स से मिली 6 कार्बन की श्रृंखला। ठीक है, तो सबसे पहले काम होता है कार्बन को 6 एक सीधी श्रृंखला में साथ में लिख दीजिए, लिख दिए 6 कार्बन। फिर सेकंड स्टेप होता है इसमें इन कार्बन का नंबरिंग कर दें। सबसे पहले नंबर कर दो, चाहे लेफ्ट से कर दो चाहे राइट से कर दो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6 ये हमने कर दी नंबरिंग। इसके बाद में नाम में ये देखें कि नंबर 2 पर कौन क्या दे रखा है, एथिल दे रखा है, C2H5। ठीक है, C2H5। और 3 पर 2 बार क्या चीज दे रखी है, डाइमेथिल, यानी इस पर भी CH3 है और यहां पर भी CH3 है। ठीक है, तो अब जो है रिमेनिंग जो वैलेंसी किससे पूरी करेंगे, हाइड्रोजन से। कुछ भी और नहीं दे रखा है, CH3 CH, यहां पे कोई भी, चारों हो गए पूरे। यहां पर 1 2 पूरे हो गए, यहां पर 2 लगाएंगे, 2 CH2 हो गए, यहां पर CH2 हो गए और यहां पर CH3 हो गए। तो अब यहां पर ये जो हमें नाम दिया गया है, इससे हमने जो अणुसूत्र बनाया है इसमें एक मिस्टेक है नाम में। वो क्या है, यहां पर अब लंबी श्रृंखला देखी जाएगी तो क्या होगा, थोड़ा सा इसका नाम परिवर्तित होगा। तो ऐसे प्रश्न भी दिए जा सकते हैं कि नाम दे रखा है और कहेंगे इसका स्ट्रक्चर बनाओ और इसका सही करो, या इसको क्या कहते हैं, वापिस आयुपेसी नाम दीजिए। तो क्या होगा वापस, अब देखो आप लोग यहां पर देखना, आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे हुई, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई ऐसे। तो अब इसका वापस जब नाम दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा, देखो 1 2 3 4 पर 2 आ गए, इधर से चलते तो 1 2 3 4 पर और 5 पर, यानी कि यहां से हम चलेंगे तो अब इसका नामकरण यहां से किया जाएगा। 1 नंबर पर यहां पर कार्बन है, 2 नंबर पर यहां पर है, फिर इसका अंकन किस तरह वापस ले लेते हैं इसको। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम वापस दूसरी बार लिख देते हैं। ये देखिए, तो अब यहां से CH2 CH3, यहां पर C आ गया, H आ गया, यहां पर C आ गया, यहां CH2 आ गया, यहां CH2 आ गया और यहां पर CH3 आ गया। ठीक है, और इस दूसरे कार्बन पर कौन आ गया, मेथिल समूह 2 बार आ गया और इस कार्बन पर मेथिल समूह 1 बार आ गया। ठीक है, अब इसकी करते हैं वापस नंबरिंग करेंगे तो हमें यहां से करनी है 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब यहां पर 4 पर भी एक समान है और 3 पर भी एक समान, 3 मेथिल समूह दिख रहे हैं हमें। ये श्रृंखला का जब हम चयन करेंगे इस तरह से, यहां से हम इस श्रृंखला का क्या करेंगे, चयन करेंगे। तो चयन करेंगे तो हमें यहां पर 3 प्रतिस्थापी मेथिल समूह के रूप में दिखेंगे। देखो आप लोग, ये हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, 3 मेथिल समूह। ठीक है, अब बताओ इसका नाम क्या होना चाहिए, देखो 3 पर और 4 पर। ठीक है, तो नाम हो जाएगा 3 4 4। 3 संख्या है, 3 आ गई तो ट्राई हो गया, ट्राई। 3 संख्याएं लिख दी तो ट्राई हो गया। कौन सा आ गया, मेथिल। और अंत में 1 2 3 4 5 6 7 तो हेप्ट है, और इसके बाद में सिंगल बॉन्ड सभी सिंगल बॉन्ड, तो ये A और ये एल्केन का उदाहरण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2 2 3 3 टेट्राआयोडो पेंटेन, तो यहां से शब्द क्या मिला हमें, पेंटेन। तो 5 कार्बन मिलेंगे, यहां पर 5 कार्बन मिलेंगे और नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 और 5। इसके बाद में क्या करना है, नंबर देखो, नंबर 2 पर भी है 2 बार और नंबर 3 पर भी है 2 बार। तो कौन है, 4 बार एक समान है, टेट्रा शब्द है मतलब चारों एक जैसे। कौन सा है, तो कौन सा लगूं, आई लगूं या आई, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, और लास्ट में क्या कर देना काम, बोलो काम क्या करें लास्ट में, हाइड्रोजन जोड़ दें, CH3, यहां पे 4 हो गए, यहां भी 4 हो गए, यहां 2, यहां पर 3। ये इसका अणुसूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देते हैं हेक्स 135 ट्राईइन है। तो यहां से हमें कितने कार्बन पता चलेंगे, 6 कार्बन पता है, हेक्स का आ गया ना, तो हेक्स का मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हुई बात। फिर क्या करना है, पहले नंबरिंग करो, नंबरिंग करना जरूरी है, नंबरिंग करने से गड़बड़ नहीं होती है। 6। ठीक है, अब लगाएंगे यहां पर, इन का मतलब यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, इन का मतलब डबल बॉन्ड आएगा और कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा।
3 बार आएगा, एक तो एक नंबर पर, ये एक नंबर पर आ गया, फिर 3 पर आ गया और ये 5 पर आ गया। अब रिमेनिंग वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करेंगे, तो 1 2 हो गए तो 2 शेष रह गए। यहाँ पर एक H आएगा, यहाँ पर एक H आएगा, यहाँ पर एक H आएगा, यहाँ पर H 1 2 3 4 हो गए और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये हो गया इसका नामकरण। ठीक है, नेक्स्ट देखें कितने कार्बन मिलेंगे यहां से, 5 मिलेंगे। तो सबसे पहला काम कार्बन हो गए 5। ओके, नंबरिंग करें, वेरी गुड, 1 2 5। 3 पर क्या है, अच्छा बॉन्ड लगाए पहले, ये लो बॉन्ड लगा, 3 पर ये बॉन्ड लगा दिया, और 1 पर कर दें डबल बॉन्ड, ये कर दिया, 1 पर ही ये हो गया डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या रहेगा, C2H5 हो गया, C2H5 हो गया। रिमेनिंग हाइड्रोजन 2 1 H, यहां पर एक H, यहां पर 2, यहां पर 3। तो अब यहां पर देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि ये नाम अब सही है। नेक्स्ट देखते हैं हेक्स, यानी कितना, 6 है, 4 होता तो कितना लेते, ब्यूट लेते, ठीक है, 3 4 और 5 और ये 6। फिर नंबरिंग 1 2 3 4 6। अब 2 पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, 3 बंद आएंगे, हेक्साइन है, हेक्साइन का मतलब ये आइन हो गया, ये आइन हो गया यहां पर। अब और कुछ लिखा ही नहीं है, तो CH3 CH2 कुछ नहीं और CH3। हेलो 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 हेलो। नेक्स्ट लेते हैं, बोलो कितने कार्बन, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन में क्या करेंगे, 4 कार्बन ले लें, ये 4 कार्बन, एक पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथा कार्बन। 1 और 4 पर क्या आएगा, 2 बार आएगा, लेकिन कौन सा आएगा, तो OH अम्ल में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, COOH होता है, लेकिन उसका C यहां पर पहले आ चुका है, ये श्रृंखला में शामिल हो गया, तो OOH आएगा। ठीक है, इस तरह से OOH H, रिमेनिंग H2 H2। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से बनाया जा सकता है, CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड H, और इधर भी C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड H। ये इसका इस तरफ से भी डिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है, डबल बॉन्ड O, क्योंकि ऑक्सीजन द्विसंयोजी होता है और हाइड्रोजन एकल संयोजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, पेंटेन 5 कार्बन, यहां पर 1 2 3 4 5। फिर 1 और 5 पर, यहां 1 पर भी है और 5 पर भी है, नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4 5। ठीक है, नाइट्राइल में क्या करें, बोलो क्या बताया, बोलो देखो अच्छी तरह याद करो, CN जो समूह होता है उसका पूर्व लग्न होता है साइनो और उसका अनुलग्न होता है नाइट्राइल। ठीक है, और जब नाइट्राइल बोलते हैं तो उसका कार्बन यहां पर शामिल हो जाता है, तो यहां पर इस तरह से कर देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N। अब मैं चाहे इसको इधर ट्रिपल बॉन्ड करूं चाहे इधर करूं, एक ही बात है। ठीक है, और यहां पर हो गए CH2 और ये अपने बात पूरा हो चुका है, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। N ट्रिपल बॉन्ड C, 1 2 3, यहां पर आ गए थे 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5, ये N आ गया। ठीक है, ये हो गया CH2 और नहीं, यहां कुछ नहीं होगा, यहां पर कुछ भी नहीं होगा। किसमें बेटा, यहां पर 2 नंबर पर 1 2, ये तो 2 तो बंद है, ये तो 2 नंबर का है ना, 2 नंबर कार्बन पे एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर है, तो पीछे 2 रह गए ना, तो 2 रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे बोलो एल्केनेमाइड का उदाहरण आ गया, एल्केनेमाइड, एमाइड का क्या होता है, ONH2, CONH2 होता है, CONH2 होता है, तो ये CONH2 कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या है, कितने कार्बन, प्रोपेन से कितने कार्बन, 3 होंगे बेटा, प्रोपेन से 3 मिलेंगे, तो एक तो यहां आ गया, तो CH कितने रहे, 2 रहे, तो ये CH2 और ये CH3, ये हो गया प्रोपेनेमाइड नाम इसका, ये कार्बन इसमें शामिल है। ठीक है, कुछ क्रियात्मक समूह ऐसे होते हैं
जिनमें कार्बन उपस्थित होता है उसको श्रृंखला में शामिल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं एथेनॉइल क्लोराइड। एथेनॉइल क्लोराइड यानी कि ये ऑयल हैलाइड का उदाहरण है। ठीक है, तो एथ मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन, 2 कार्बन हो गए, ये लो 2 कार्बन, ये 2 कार्बन। फिर कौन सा हेलोजन? क्लोराइड हो गया, ये Cl हो गया। अब COX जो होता है ये ऑयल हैलाइड होता है, ये ऑयल हैलाइड COX ऑयल हैलाइड हो गया। और एथ है यानी 2 कार्बन आ ही चुके हैं, इसकी संयोजकता पूरी हो चुकी है, तो पीछे क्या रहेगा? CH3, ये हो जाएगा एथेनॉइल क्लोराइड। और प्रोपेनॉइल होता तो 1 कार्बन और आ जाता, अगर ब्यूटेनॉइल होता तो 4 हो जाते कार्बन। नेक्स्ट ब्यूटेन यानी कितने कार्बन? 4, 1 2 3 4, नंबरिंग 1 2 3 4, नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। 2 पर क्या लगाएं? थायो एल्कोहल का हो गया ना, ठीक है, SH यहां पे लगा देंगे SH, ये थायल का उदाहरण हो गया। और रिमेनिंग वैलेंसी कर देते पूरी, इसकी कितनी हो जाएगी? H3 S3, यहां पर एक H और यहां पर H2, ये हो जाएगा इसका कंप्लीशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।